कैसा लग रहा है भाई? मम्मी बन के कैसा लग रहा है? हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो व्लॉग होने वाला है, ये व्लॉग लगभग 1-1.5 महीने पहले का है, जो कि मैं शूट करके रखी थी बट एडिट नहीं कर पाई। ये फुल ऑफ माय लाइफ चेंजिंग व्लॉग होने वाला है गाइस। एक्चुअली मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो ये मेरी डिलीवरी के 1 दिन पहले का व्लॉग है, जो कि मैंने थोड़ी सी क्लिप ही शूट करी थी। ठीक है, मेरी तबीयत उस दिन थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर के छोटे मोटे काम कर रही थी। खाना मैंने उस दिन नहीं बनाया था, मेरी सासू माँ खाना बना रही थी और मैं घर में थोड़ा बहुत एक झाड़ू वगैरह लगा रही थी और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये 1 दिन पहले की वीडियो थी। ठीक है, और उसके बाद हुआ क्या कि फिर हम उस दिन रात में सो गए और दूसरे दिन जब मॉर्निंग हुआ, मतलब 3 बजे रात से ही मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया, फिर उन्होंने पूरे घर वालों को उठाया और लाइक बहुत ज़्यादा पेन में मैं थी और घर पे भी बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा पेन के बाद मेरी डिलीवरी हुई। ठीक है, और इन सारी चीज़ों के बीच में ना हमने कैमरा नहीं उठाया, व्लॉगिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं सोचा था मैंने, बट हाँ उस टाइम कुछ भी नहीं सूझ रहा था। और उसके बाद भगवान जी की कृपा और दया से यहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। मेरी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो गई थी और हमारा छोटू बेबी हमारी लाइफ में आ चुका था। इसलिए फिर यहाँ पर हमने ना थोड़े थोड़े से व्लॉग शूट किए हैं। यहाँ मेरे पति देव व्लॉग शूट कर रहे हैं और मैं अभी लेटी हुई थी यहाँ बेड पे। कैसा लग रहा है भाई? मम्मी बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो मेरी डिलीवरी के बाद ना बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए थे और साथ में मेरी दोनों माँ यानी मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ दोनों थी, मेरी जिठानी और साथ में एक दादी भी थी। लाइक सब लोग थे, मेरे हस्बैंड थे और ये हमारा छोटू बेबी। तो लाइक इसकी पिक्चर्स वगैरह तो आपने ऑलरेडी देख लिए, बट ये न्यू बॉर्न बेबी जिस दिन ये हुआ था उसी दिन का है। ठीक है, और लाइक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी। पहले तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, लेकिन भगवान जी की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। और उसके बाद ना लगभग 6-7 घंटे के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लगा था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े क्लिप्स लेती जा रही थी सबका। लाइक सब लोग इधर बैठ रहे थे, उधर बैठ रहे थे और सब कुछ ये एज अ मेमोरी हमेशा मेरे पास रहने वाली है। और मैंने तो ये भी सोचा था कि लाइक जो भी जर्नी रहेगी मेरी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, बट ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाया था, क्योंकि उस टाइम पे लाइक क्या सिचुएशंस होता है सच में वो सिर्फ जिसके साथ हो रहा होता है ना वो समझ सकता है, उसके घर वाले समझ सकते हैं, बस और कोई नहीं समझ सकता। और यहाँ पर थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। मेरा छोटू बेबी मेरे पास सोया हुआ था और इतना क्यूट लग रहा था ना कि बस ऐसा मन हो रहा था कि इसको देखती रहूँ। सच में कितना अच्छा फील होता है ना, सच में माँ बाप बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ और माँ बाप बनना एक तरफ। सच में ये जो खुशी है ना, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्या ही कहूँ। मेरा बच्चा मेरी गोद में था, सारी दर्द सारी तकलीफ़ मैं सब कुछ भूल चुकी थी और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, लेकिन सच में वो कहते हैं ना कि कितनी भी तकलीफ़ हो, लेकिन उसके बाद जब अपना बच्चा अपने गोद में आता है तो सारी तकलीफ़ हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। मैं सब कुछ भूल के वापस से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था मैंने। हॉस्पिटल में सब लोग मुझे देख रहे थे कि ये इतना वीडियो क्यों बना रही है, पर सबको नहीं पता कि मैं यहाँ पर मेमोरी कैप्चर कर रही हूँ। तो मेरे घर से भी सब लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे। तो ये मेरे चाचा चाची हैं, मम्मी हैं और यहाँ पे सब लोग इतने खुश थे, सब एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे। ये दादी नानी, ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरा छोटू बेबी भी अभी सो रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको। और पूरे वार्ड में बहुत सारी लेडीज़ें थी जिनकी लाइक उसी दिन डिलीवरी हुई थी, किसी की 1 दिन पहले 2 दिन पहले। तो हम यहाँ पर 2 दिन थे। उसके बाद हमारा डिस्चार्ज का टाइम आ गया था। तो ये हॉस्पिटल के बाहर का एरिया। तो जिस दिन हमारा डिस्चार्ज होने वाला था
मतलब मेरा ठीक है। तो उस दिन मेरी बड़ी दीदी जीजा जी हमें पिक करने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर भी फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली। सच में सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि मैं क्या ही कर रही हूँ मैं क्या कर रही थी, कोई नहीं था व्लॉग बनाने के लिए और मुझे ये सब चीज़ें शूट करनी थी, एज अ मेमोरी हमेशा अपने पास रखनी थी, इसलिए मैं कर रही थी। तो यहाँ पर छोटू बेबी को मेरी दीदी ने अपने गोद में लिया हुआ है। मिस्सी भी आई हुई थी अपने छोटे भाई से मिलने के लिए। फिर हम लोग सब कार में बैठ के घर जा रहे थे। कंचन मौसी भी गोदी में नहीं लेगी तुमको, चल वहाँ चल आगे आगे हाँ उठ जब को फंस जा। अरे तुमको कंचन, अरे बेटा कंचन मौसी अभी गोदी नहीं लेगी, कंचन मौसी खूखू हुआ है, खूखू हुआ है, हम कर देगा, मुत्तू कर देगा। जब हम घर आए तो यहाँ पर हमारे वेलकम के लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रखी थी मेरी छोटी वाली जो नंद है वो दीदी और मेरे देवर जी ठीक है, थोड़ी बहुत जितना भी उनसे हुआ सारी चीज़ें उन्होंने प्रिपरेशन करके रखी थी। ये है हमारी बड़ी मम्मी, ये हमारा वेलकम कर रही हैं। साथ में इससे पहले जो थी वो थी दीदी जेठानी मेरी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे छोटू बेबी का वेलकम हो रहा है, फर्स्ट टाइम वो अपने घर में आ रहा है। लाइक ये सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तबीयत ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छे से फील कर पा रही थी। फिर यहाँ पर हुआ हमारे छोटू बेबी का वेलकम। हमारा छोटू बेबी फर्स्ट टाइम आया है अपने घर में और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सब लोग थे, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लाइक देख सकते हैं आप यहाँ पर सबके चेहरे की खुशी। और अभी जो है हैप्पीली हम घर आ चुके थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था, फाइनली हमारा छोटू बेबी घर आ गया। और क्या है ना कि जब यहाँ से मैं जा रही थी, मतलब हॉस्पिटल के लिए जब जा रही थी, तो उस टाइम पे जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा मैं पेन में थी। मेरे हस्बैंड तो मुझे बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, पूरे घर वाले घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, ठीक है। और भगवान जी जैसे प्रे कर रही थी कि भगवान जी सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, मुझे पावर दे दो, शक्ति दे दो कि सारी चीज़ें लाइक मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर पाऊँ। लेकिन ये सिचुएशन ऐसा होता है कि एक लड़की, एक औरत जब माँ बनती है ना, तो वो पता नहीं बस अपने आप बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो यही चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। तो जो भी सिचुएशन थी मैं बहुत हंसते हंसते सारी सिचुएशंस को फेस कर रही थी। बस वही है कि बहुत ज़्यादा दर्द में थी, बाकी अभी सब कुछ ठीक था। और ये हमारा क्यूट सा छोटू बेबी फाइनली अभी बहुत ही अच्छे तरीके से सो रहा था। और गाइस सारे वीडियोस देखिए, आप इंजॉय करिए।
ये है छठी पूजन वाले दिन का क्लिप, ठीक है। मैं भी पहली बार ही देख रही थी कि छठी पूजन कुछ इस तरीके से होता है। तो जिस दिन छठवां दिन था उस दिन मुझे और मेरी बेबी को बहुत अच्छे से नहलाया धुलाया गया, और यहाँ पर जो मेरी जेठानी और जो सासू माँ वगैरह है, वो जो भी थोड़े बहुत रिचुअल्स वगैरह होते हैं वही सारी चीज़ें हो रही थी। फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें मैं देख रही थी, यानी कि कर ही रही थी, मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या कुछ होता है। उसके बाद में जो है यहाँ पर मेरा और मेरे छोटे बेबी का थोड़ा बहुत पैर वगैरह, बोलते हैं ना कि जो भी लाइक कुछ अच्छा काम होता है ना हमारे यहाँ, कोई फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, शादी ब्याह कुछ भी होता है ना, तो इस तरीके से पैर में महावर लगाया जाता है बहुत अच्छे से, जिसे बोलते हैं पैर रंगना। और आज इतना ज़्यादा फ्रेश मुझे फ़ील हो रहा था नहाने के बाद सच में। और हमारा छोटू बेबी भी टुकुर टुकुर देख रहा था इधर उधर कि आज कुछ अच्छा सा फ़ील हो रहा था उसे भी नहाने के बाद। और यहाँ पर फिर मुझे ना खाना वगैरह देने वाले थे, तो यहाँ पर सबसे पहले चौक पुर के जो भी थोड़े बहुत रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, शादी ब्याह में तो होती है, बेबी होने के बाद भी होती है, ठीक है, सब में अलग अलग चीज़ें होती है, हमारे में कुछ इस तरीके का होता है। फिर दीदी ने यहाँ घर पे काजल बनाया था अपने भतीजे के लिए, तो उसे लगा रही हैं, तो काजल का टिक्का थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसलिए हम लोग सब हंस रहे थे कि बाबू थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ऐसे बोल के। फिर दीदी ने मुझे भी काजल लगाया, बाबू के छोटे छोटे क्यूट पैरों में भी काजल लगाया दीदी ने, कि सारी बुरी बला सारी नज़र मेरे भाभी और भतीजे से दूर रहे, ठीक है। तो ये जो रस्म होती है ना, ये एक्चुअली बुआ ही करती है, बुआ ही काजल बनाती है, वही लगाती है। मैंने भी किया था मेरे यूवी का, मुझे याद है अभी भी बहुत अच्छे से। और उसके बाद में फिर ये वाले रस्म करने के बाद जो है बुआ लोगों का हक होता है कि उन्हें कुछ नेक मिलना चाहिए, तो यहाँ पर मैं दीदी को नेक दे रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे खाने के लिए खाना मिला था, आज बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली थी, जिसमें पूड़ी रोटी दाल कड़ी सब्जी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें थी। फिर सासू माँ मुझे बता रही थी कि इस तरीके से पैर वगैरह पढ़ लो और खाना स्टार्ट करो, तो इसमें बाबू को गोद में लेकर ही खाना होता है, यही रिचुअल्स है। तो उसके बाद फिर मैंने खाना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे आज ये खाना खा के, क्योंकि रोज़ रोज़ इतना सिंपल खाना मिल रहा था, सिर्फ दलिया मिल रहा था या फिर नॉर्मल सी रोटी, वो भी दाल में भीगी हुई, वही खाना था मुझे, ठीक है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारे बरई का व्लॉग, तो उसको ज़रूर देखिएगा। आज के लिए ये व्लॉग एंजॉय करिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।